महर्षि वाल्मीकि जी के जो मंदिर हैं उनमें सभी हिंदुओं के भगवानों की मूर्तियां भी रखी हैं। ऐसी कौन सी वजह है कि जो सो कॉल्ड अपर कास्ट अपने आप को बोलने वाले लोग हैं वो वाल्मीकि मंदिरों के अंदर पूजा करने कभी नहीं आते? क्यों नहीं आते? क्यों नहीं आते? क्या उनके भगवान उन मंदिरों में अपवित्र हो गए हैं? आप में से कोई भी बता दे, जितने लोग यहां बैठे हैं, जो मैं बोल रहा हूं ये सच है झूठ है? क्या वो लोग हमारे वाल्मीकि मंदिर में कभी पूजा अर्चना करने आते अपने परिवार को लेके? नहीं आते। तो इस सच को आप समझते क्यों नहीं? और अगर आप इस सच को जानते हैं तो फिर इस सच को मानते क्यों नहीं? इसलिए मैं कह रहा हूं अपने समाज की बहुमूल्य विरासत, बहुमूल्य हमारी सांस्कृतिक धरोहर बुद्धिज्म में सबको वापस आना है। इन जातियों के बंधन को तोड़ना है। इस विषमता को खत्म करके समता वाला वातावरण पैदा करना है। देश में समता, मैत्री, भाईचारा पैदा करना है। सबको न्याय मिले, सबके अधिकार सुरक्षित हों, किसी का शोषण ना हो, कोई किसी पे जुल्म ना करे। एक ऐसे भारत के निर्माण का सपना डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने देखा था। उस सपने को हमें और आपको सबको मिलकर पूरा करना है। तो आप सब लोग तैयार हैं? तो फिर साथ बोलेंगे, जाति तोड़ो समाज जोड़ो, जाति तोड़ो समाज जोड़ो, जाति तोड़ो समाज जोड़ो, और गर्व से कहो मैं हूं, गर्व से कहो मैं हूं, गर्व से करो मैं हूं। तुलसीदास जी की रामायण में भी पढ़ा, रामचरितमानस में, मनुस्मृति में भी पढ़ा, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। यानी ढोल उसे पीटते रहो, गंवार उसे पीटते रहो, शूद्र उसे पीटते रहो, नारी उसे पीटते रहो, तो वो आपके इशारे पे चलेगा। यानी आप इस देश में नारी को पुरुष के बराबर नहीं मानते। आप भारत के अंदर शूद्रों को इंसान के बराबर नहीं मानते। मतलब हमें पशुओं की श्रेणी में हम इंसानों को रखा, और हमें अपनी इच्छा से चलाने के लिए पीटने की बात, उनका शोषण करने की बात, उनको दोयम तीसरे चौथे दर्जे का प्राणी बनाने की बात जब धर्म शास्त्रों में है, शायद इसी वजह से हमारे लोगों के साथ ये जुल्म जाति बढ़ी है। तो जब हमें यह बात समझ में आ गई तो हमने उसी दिन संकल्प किया कि ठीक है, हम राजनीति में आ गए, एमएलए बन गए, मंत्री बन गए, लेकिन क्या मंत्री रहते हुए हम इस अपने बहुजन समाज को शोषण से मुक्त करा पाएंगे? क्या हम अपनी देश की महिलाओं को पुरुषों के लिए के बराबर अधिकार दिला पाएंगे, जिसके लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने आजीवन संघर्ष किया, प्रयत्न किया, और कम से कम संविधान के माध्यम से देश की महिलाओं को, देश के अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़े वर्ग के लोगों को कम से कम संवैधानिक दृष्टि से सबके समान कर दिया। इस देश की महिलाओं के लिए भी और दलितों के लिए भी, पिछड़ों के लिए भी, आदिवासियों के लिए भी सरकारी नौकरियों में आने के रास्ते खोल दिए, पढ़ने लिखने के रास्ते खोल दिए। एमपी, एमएलए, पार्षद, ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, चेयरमैन, ये सब बनने के रास्ते खोल दिए। लेकिन ये सारे रास्ते खुलने के बाद भी क्या जातिगत उत्पीड़न बंद हो गया? क्या धर्म के आधार पे हत्याएं बंद हो गई? तब हमने संकल्प किया कि इसका मतलब मंत्री बनना काफी नहीं है,
फिर हमने संकल्प किया, अब हम एक आंदोलन चलाएंगे, जाति तोड़ो समाज जोड़ो। और ये जाति तोड़ो समाज जोड़ो, गर्व से कहो कि मैं हूं अंबेडकरवादी, इस बात को आगे बढ़ाने के लिए मिशन जय भीम की जरूरत पड़ी। राजनीति हम करते रहेंगे, लेकिन सारी समस्याओं का समाधान राजनीति से होने वाला नहीं है। इसीलिए मिशन जय भीम के माध्यम से हमारे समाज के बड़े बड़े बहुत शीर्ष पद से रिटायर हुए लोगों को मिशन जय भीम की जिम्मेदारी दी, उनके नेतृत्व में गठन हुआ। तो अगर सीधे तौर पे कहूं तो मैं मिशन जय भीम के किसी भी पद पे नहीं हूं, क्योंकि मिशन जय भीम का काम राजनीति से भी ऊपर उठ के बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और वो आज मिशन जय भीम जब शुरू हुआ तो किसी को यकीन नहीं था कि ये जाति तोड़ो समाज जोड़ो का सपना कभी साकार भी हो सकता है। लोग प्रश्न चिन्ह लगाते थे कि भारत जैसे देश में जातियों को तोड़ना, समाज को जोड़ना बिल्कुल असंभव है। लेकिन जितने लोग बैठे, क्या आपको पता एक दूसरे की जाति क्या है? आपको जान के ताज्जुब होगा, यहां पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग और माइनॉरिटी के लोग हैं, लेकिन कभी एक दूसरे की जाति की बात नहीं करते। एक दूसरे के साथ रोटी बेटी की बात करनी शुरू हो गई है। आपको ये जान के गर्व करोगे आप लोग कि जब हमने 14 अक्टूबर को नागपुर की दीक्षा भूमि में कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर देश को बौद्धमय बनाना चाहते थे, वो करोड़ों लोगों को बौद्ध बनाना चाहते थे, लेकिन बौद्ध जिस दिन उन्होंने धम्म की दीक्षा ली, उसके बाद लगभग 1 महीना 22 दिन के बाद, चूंकि शरीर साथ नहीं दे रहा था, वो निर्वाण प्राप्त हो गए 6 दिसंबर 1956 को। तो हमने संकल्प किया, ये सपना बाबा साहब ने देखा था कि भारत बौद्धमय बने। ये सपना बाबा साहब ने देखा था कि भारत समता, मैत्री, भाईचारे पर आधारित एक न्यायपूर्ण समाज बने, जहां जाति के आधार पर किसी के ऊपर जुल्म ना हो, जहां धर्म के आधार पर किसी के ऊपर जुल्म ना हो। तो वो बाबा साहब ने जो सपना देखा था भारत को बौद्धमय बनाने का, एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करने का, तो हमने उस 14 अक्टूबर को 2020 में नागपुर की उसी दीक्षा भूमि में, जहां बाबा साहब ने 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, हमने उस धरती को नमन करके कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी, आपने जो सपना देखा था करोड़ों लोगों को बौद्ध बनाने का, आज से सही 5 साल बाद हम 10 करोड़ लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलवाएंगे। क्योंकि बौद्ध धर्म हमारे महापुरुषों का, हमारे पूर्वजों का धर्म है। बौद्ध धर्म हमारे पूर्वजों की एक सांस्कृतिक विरासत है, अमूल्य धरोहर है। जब भारत के नेता दूसरे देश में जाते हैं ना, जापान गए थे हमारे माननीय मोदी जी, उन्होंने कहा मैं बुद्ध के देश से आया हूं, पूरे जापान ने उनका बड़ा सम्मान किया। तो हमारे देश के नेता जब जब भारत से बाहर दूसरे देशों में जाते हैं तो वो कहते हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूं, क्योंकि तथागत बुद्ध ने भारत का गौरव और सम्मान बढ़ाया है। भारत से बुद्ध धर्म पैदा हुआ और देश के 52, दुनिया के 52 देशों ने बौद्ध धर्म को अपनाया। लेकिन हमारे अपने देश में अपने ही धर्म को, जिसको पूरी दुनिया मान रही है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया भारत को विश्व गुरु की तरह सम्मान देती है, हमारे अपने ही लोग, अपने ही देश के लोग अपने देश को जाति और धर्म में बांट के कमजोर करने का काम कर रहे हैं। जाति और धर्म के आधार पर उनकी हत्या करके देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। तो हमने संकल्प लिया, हम लोग 5 साल बाद
10 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में, अमूल्य धरोहर में वापस लाने का काम करेंगे। कई जगह से फोन आए, कई टीवी वालों ने इंटरव्यू लिया, लोग कहने लगे कैसे करोगे, बहुत बड़ा लक्ष्य है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि उसके तुरंत बाद कई विदेशों में बैठे हुए लोगों ने कहा कि यह बहुत अच्छा लक्ष्य है, इससे हमारे देश का नाम दुनिया में रोशन होगा, इसको हम सब मिलकर करेंगे। साउथ इंडिया में, मध्य भारत में, पूर्वी भारत में, उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, चारों तरफ तब से एक आशा की किरण लोगों को लगने लगी। लोगों के मन में तो था कि बाबा साहेब के इस सपने को पूरा करना है, लेकिन लोग सोच रहे थे कौन कदम उठाए। मुझे इस बात की खुशी है और बड़ी तसल्ली है कि आप सबके भरोसे पे जब मैंने घोषणा की तो एक अलग ही तरह का आत्मविश्वास मेरे मन में पैदा हुआ, और जितना खुश मैं पहले था तब से मेरी खुशी का संचार बढ़ता जा रहा है। जहां देखो पिछड़े वर्ग के लोग, दलित वर्ग के लोग, आदिवासी और कुछ लोग जिनको हम सो कॉल्ड अपर कास्ट बोलते हैं, उनमें से भी लोग कह रहे हमें अब छुटकारा चाहिए, इस जाति व्यवस्था से हम भी तंग आ गए। जब पंडित राहुल सांकृत्यायन बौद्ध बने, पूरे दुनिया के अंदर उन्होंने विचरण किया, बौद्ध धर्म को फैलाने का काम किया, तो आज पंडित राहुल सांकृत्यायन को बड़े सम्मान के साथ दुनिया में लोग मानने का काम करते हैं। तो अगर और भी कोई उस रास्ते पर चल के पंडित राहुल सांकृत्यायन जी के रास्ते पर चल के बौद्ध बनना चाहता है, जातियों की जंजीरों से बाहर निकलना चाहता है, इस सड़ी गुली व्यवस्था जो ऊंच नीच की भावना रखती है उससे बाहर निकलना चाहता है, हम उन सब का भी स्वागत करेंगे। हम सब मिलके बाबा साहेब के सपने को साकार करने का काम करेंगे। और मुझे पता है 1 साल पहले 2024 आते आते पूरे देश में ही नहीं पूरे दुनिया के अंदर यह आंदोलन बड़ी तेजी से आगे बढ़ेगा। महीनों पहले पूरे दुनिया के अंदर टीवी पे लंबी लंबी डिबेट शुरू हो जाएंगी, और जब 14 अक्टूबर आएगा 2025 में पूरे दुनिया का मीडिया आपके इस शुभ काम को लाइव टेलीकास्ट करेगा। देश के सारे प्लेग्राउंड, देश के सारे बड़े चौराहे, देश के सारे बड़े कम्युनिटी सेंटर्स, सब जगह आप देखना करोड़ों लोग अपने पूर्वजों की सांस्कृतिक विरासत में वापस लौटने का काम करेंगे। उसके बाद भारत निश्चित तौर पे विश्व गुरु बनने की तरफ आगे बढ़ेगा।